पिछले टायर की हवा जो है ना वो ड्रॉप होके 35 हो गई है। 30 किलोमीटर दूर आ रहा हूँ, बाइक वहाँ पे पहुँच सकती है कि नहीं पहुँच सकती। कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत हो गई है मुझसे। 42 होना चाहिए और अगर ये 30 हिट हो गया तो बाइक जो है वो रेड वार्निंग दे के इंजन को बंद कर सकती है। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, खुशामदीद सबको मेरे चैनल में। जी हम जो है आज मक्का छोड़ के हम जा रहे हैं जद्दा की तरफ। मगर जद्दा जाने से पहले मुझे एक जगह है क्रिएटर वो देखना है। मगर मेरे साथ एक इशू चल रहा है, वो है मेरे बाइक का। जैसे आपको पता है जब से पंचर हुआ था वो फिक्स नहीं करवाया उसका प्रॉपर्ली, तो उसके अंदर से एयर बार बार लीक हो रही है। और जो मेरा कंप्रेसर था, एयर कंप्रेसर, अब वो भी प्रॉब्लम दे रहा है। तो एंड ऑफ द टूर है और ये चीज़ें हो रही हैं। तो अब जो है बेसिकली मुझे पहले पेट्रोल स्टेशन जाना है, वहाँ पे देखता हूँ कि वहाँ पे मुझे जो है कंप्रेसर मिल जाए ताकि मैं एयर को प्रॉपर्ली कर लूँ टायर के अंदर, और फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स गो, यहाँ से निकलते हैं। शुक्रिया नखी। अस्सलामुअलैकुम। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हमारे रब से दुआ है कि अल्लाह पाक जो भी हमारी मुश्किलें आनी है वो आसानियों में बदल जाए और आसानी वाला मामला करना। आज हमारे साथ थोड़ा सा इशू मोडिंग में हो चुका है। निकलने से पहले ये हमारा जो हमारा ये टायर का इशू है, एयर का, वो चल रहा है। मेरा फ्रंट टायर की भी एयर लो है। बैक वाला फिर भी मेंटेन कर रहा है, 35.3 है। इतना स्पीड पे लीक नहीं कर रहा, मगर वो फ्रंट वाले में आई डोंट नो क्या हुआ, अचानक से उसकी एयर लॉस्ट हो रही है। हरम में आके हुआ है, मुझे लग रहा है कि हरम मुझे बोल रहा है कि तुम नहीं जाओ, यहीं पे रुको। काश हमारे ऐसे नसीब होते कि हम मक्का के अंदर ही अपनी लाइफ गुजार रहे होते। तो अब जो है यहाँ से चलते हैं। मैं पहले गैस स्टेशन पहुँचता हूँ, फिर वहाँ से आपको पूरी डिटेल बताते हैं हमें करना क्या है, किधर जाना है, क्या करेंगे। तो लेट्स गो। अच्छा, यहाँ पे आए तो है, देखते हैं इस भाई के पास हवा है कि नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अखी, डू यू हैव एयर फॉर द टायर? हवा? यू स्पीक हिंदी, उर्दू, इंग्लिश? एयर फॉर द टायर, air. You know? Yeah, हवा. लो भाई, मैं फूके मार रहा हूँ। Akhi, money? None. Huh? No money? शुक्रान अखी। अच्छा जी, यहाँ से भाई ने तो पैसे भी नहीं लिए। एयर जो है वो ठीक ठाक भर दी है, आई थिंक ज़्यादा भर दी है कंपेयर टू जितनी मुझे चाहिए थी, उससे ज़्यादा है। मगर हम थोड़ा सा हाई एयर के ऊपर जो है ना कर ही लेते हैं, क्योंकि फ्रंट वाली पे 36 होना चाहिए, 48 है डैम, और पीछे वाले पे यार ज़्यादा हुआ है मुझे लग रहा है। तो चलो खैर है, कोई मसला नहीं, देखते हैं। लीक हो रही है तो पता चल जाएगा, वरना अदरवाइज टायर बस ना फटे। तो बोला नहीं, फाइन है। मैंने देखा है कि फ्रंट टायर भी क्रैक हो रहा है काफ़ी जगहों से, पहली बार नज़र पड़ी है। इससे पहले मैंने कोई नहीं देखा था कि हमारा टायर कहीं से क्रैक हुआ था, या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था, मगर अभी देखा है तो हुआ है। तो इसका मतलब टायर जो है वो चेंज करवाने का वक्त आ गया है। आज मैं एक ईमेल का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो ईमेल आ जाए तो फिर मैं आप लोग अपडेट करूँगा अगली मूव की, मगर एक ईमेल का वेट कर रहा हूँ मैं। खैर ही नहीं, वह अब चलते, जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ वो जगह यहाँ से 319 किलोमीटर दूर है। उस जगह को बोलते हैं वहाब क्रिएटर। बेसिकली कैंपिंग साइट है, उधर जाके मैंने कैंप करने का सोचा है, मगर वहाँ पे पहुँचने में हमें 5.5 से 4 घंटे लगेंगे। इस वक्त यहाँ पे जो टाइम हो रहा है देख लेता हूँ, 10:10 हो रहे हैं, वहाँ पे 5:30, तो इसका मतलब 5 घंटे तो लगेंगे अगर GPS 4 घंटे बता रहा है। तो हमें यहाँ पे पहुँचते अराउंड 3, 3:30, 4 बजेंगे। तो ठीक है, हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे और वहाँ पे आपको चल के वो जगह दिखाते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है। इट्स वाकिनो, मड वाकिनो टाइप का है। तो वो क्रिएटर आपको दिखाते हैं और फिर जो है आपके लिए एक सरप्राइज है। तो लेट्स गो। यार गूगल बाबा मुझे ख्वार करा रहा लग रहा है। आई डोंट नो व्हिच साइड आई हैव टू गो, अंडर, ओवर, अंडर लेके देखते हैं भाई। आई एम नॉट श्योर। बड़ा ख्वार करा रहा, लोकल ट्रैफिक दे रहा है यार। ऊपर से मैं समझा वो रिंग रोड दे देगा, जो कि बेसिकली
ये ना लूप है पूरा अराउंड मक्का, वो दे देगा। पर नहीं भाई, ये जवान का बच्चा मुझे हर जगहों से कटवा रहा है। खैर, गूगल बाबा जिंदाबाद है। आपको पता है गूगल बाबा जो चीज़ कहते हैं ना करते हैं, बेसिकली वो सबको पता है, स्पेशली जो ट्रैवल कर रहे हैं। यार अभी सीन हो जाना था, बचत हो गई यार। सोच रहा हूँ यहाँ से फुल करवा लूँ एज ऑफ राइट नाउ, इवन दो 186 में जा सकता हूँ, डिपेंड ऑन हाउ आई ड्राइव। हाफ अ टैंक बता रहा है, तो आई थिंक करवा ही लूँ तो बेहतर है, ताकि टेंशन ही ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, अभी रुका हूँ मैं इधर। डंकिन रोड देखा था, मतलब इधर ही कुछ खाते हैं और इधर ही कुछ ब्रश कर लेते हैं। अभी टोटल 236 किलोमीटर रहते हैं। ओके जी, अभी ब्रेक लिया है। ऑलमोस्ट 100 समथिंग किलोमीटर हम चला चुके हैं। जीपीएस अभी भी 240 या 280 किलोमीटर बता रहा है, या 225 ऐसे ही कुछ था बता रहा है। मगर मक्का से यहाँ तक पहुँचने में अब आप ये अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे 12 बज चुके हैं और हम इतना सही सफ़र करा अभी तक। एस्टिमेशन अराइवल टाइम वहाँ का जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ वो तो मुझे जो है अबाउट 2-2:30 बजे तक का बता रहा है, पर उसके अंदर कोई रेस्ट वगैरह कुछ इंक्लूड नहीं। मैंने डंकिन डोनट के ऊपर ब्रेक लिया है, साथ में क्रोसेंट वगैरह है और मंचीज़ हैं और बॉस्टन क्रीम डोनट लिया है। मैंने यार इसी का नाश्ता करते हैं। भाई जो है कॉफ़ी लेकर आ रहा है, आइस कॉफ़ी ऑर्डर करी है, तो वो लेकर आता है तो वो पीते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। मगर मैं एक शिद्दत से ना मैं आपको बता नहीं सकता कि वेरी वेरी एक्साइटेड हूँ इस ईमेल का। एज सुन एज दिस ईमेल कम्स दैट बी परफेक्ट। थैंक यू सो मच। कॉफ़ी जो है वो आ गई है, भाई ने कॉफ़ी ला के दे दी है। कॉफ़ी पीते हैं और निकलते हैं। मगर अल्लाह करे कि ईमेल अभी आ जाए, वरना वहाँ पे कैंपिंग साइट पे पहुँचने के बाद मुझे नहीं लगता वहाँ पे इंटरनेट मेरे पास होगा। और मुझे इस ईमेल का इस वजह से इंतज़ार है कि मुझे इस ईमेल के बाद अपना नेक्स्ट स्टेप उठाना है। बिफ़ोर दैट पता चला कि मैं और आगे चला गया और ईमेल की वजह से मुझे वापसी बैक ट्रैक करना पड़ा, तो दैट बी अ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या, एक्स्ट्रा राइड हो जाएगी मगर बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा। तो लेट्स होप कि ईमेल आ जाए। मैंने मैसेज भी करा है अभी उनसे कि वो मुझे बता दें ताकि उस हिसाब से मैं आगे बढ़ूँ। आज का प्लान जो है वो ये है, बेसिकली हम जो है यहाँ से जो साइट है उधर जाएंगे और वो जो साइट है उस साइट को बोलते हैं वाहब क्रेटर। वो बेसिकली इट्स अ लावा साइट है जो कि मड वॉल्केनो बेसिकली बोल रहे हैं आप उसे। आई एम नॉट श्योर कि जेन्युइन लावा है कि नहीं है। वहाँ पे कैंपिंग भी होती है, तो विल डू अ कैंपिंग टुनाइट। और कल जो है हम जाएंगे रियाद की तरफ ऑफिशियली, और रियाद आपको एक्सप्लोर करवाएंगे। तो यहाँ से वहाँ पे, और शायद मुझे जो है ना नजद में एक दोस्त ने बोला था कि आप जब यहाँ से गुज़रो तो मुझे कॉल करना, तो अब उसको कॉल भी करेंगे और उससे बातचीत भी करेंगे। देखते हैं, क्या पता हम उसके पास रुक जाए। अच्छा जी, हमारा ब्रेक हो गया है। अब जो है हम यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं उस क्रेटर की तरफ, जो कि यहाँ से रफली कोई 236 किलोमीटर्स अवे है। 2 घंटे 46 मिनट बता रहा है यहाँ से टोटल। आई थिंक हमें अबाउट 3 घंटे तो लगेंगे मिनिमम, अगर कहीं मुझे रुकना नहीं पड़ा। और अरे यार ये क्या हो गया, मैंने मिरर की एडजस्टमेंट करी थी और सही नहीं हुई, दोनों की सही नहीं हुई। चलो करते हैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं।
सही वाला ट्रैफिक जाम मिल गया है। ओह मैन, तेरा क्या होगा? फाइनली वो ट्रैफिक थी, 2 सिग्नल थे जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत बैकअप हुई हुई थी। यार पेट्रोल तो बहुत है, मगर फिर भी मैंने सोचा फुल कर लूं। 95 फुल। कंट्री इंडिया से किधर से? तमिलनाडु। ओके ओके ओके। क्या ना, बस किधर से हो? केरला। आप? इंडिया तमिल। अच्छा। हाँ। चैनल का नाम खान्स मोरोवर्स। On and off camera. ऑन, ऑलवेज ऑन। Video. हाँ, तुम्हारा वीडियो बन रहा है। कोई मैसेज देना है फैमिली को? ठीक है बस, थैंक यू। थोड़ा साइड में लेके अभी ब्रेक ले लेता हूँ। यार इसका चाय होती है? चलो इससे चाय पीता है। थैंक यू ब्रदर। चलो जी, यहाँ से चाय पी लिए मैंने और फ्यूल भी फिलअप करवा लिया। यहाँ से 100 किलोमीटर आगे है वो जगह। और मैंने देखा यहाँ पे रास्ते में छोटी छोटी होटल्स भी बनी हुई हैं, तो पॉसिबली हम रात वहाँ पे रुक जाए। अगर नहीं तो कैंपिंग साइड भी मैंने एक देखा है, तो वहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हैं। चलो यहाँ से चलते और पहुँचते हैं अपने उस क्रेटर की तरफ। ओहो, ये बकरियाँ कहाँ से आ गई? ओके, हम इधर आ चुके हैं, मगर वो जगह किधर है? आई थिंक मुझे उतर के देखनी पड़ेगी। ये जगह तो आ गई है, बट उस साइड के ऊपर कुछ ऑफ रोडिंग का बना हुआ है। यहाँ से हाइकिंग का है आई गेस। मैं ऑफ रोड वाले साइड पे देखता हूँ, मे बी हमें कुछ बेहतर देखने को मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो oh man, this is huge. wow यार, ये तो इधर तो कुछ और ही किस्म का नज़ारा आने वाला है यार। ओह dear God, this is epic. Not what I expected. Very soft ground. थोड़ा सा हार्डर ग्राउंड फाइंड करते हैं। देयर बड़ा सॉफ्ट था, वो तो बिल्कुल ही धस रहा था ये ना, तो खैर आ गए। This is incredible. अच्छा जी, हम फाइनली पहुंच चुके हैं द वाहिद क्रिएटर जो पीछे। मगर यहाँ पे पहुँचने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे ना अभी मुझे देख के एक तो ये भाई और दूसरे जो हैं वो यहाँ पे छाँव के अंदर बैठे हुए हैं मस्तानी के साथ। तो मैंने इनको जो है अभी मंचीज़ दी हैं और अब मुझे लग रहा है ये प्यासे हैं बेचारे, तो इनको पानी के लिए भी कुछ देते हैं। यार मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे आके यही बोलना पड़ेगा कि ये मैं हूँ, यहाँ मेरी मस्तानी है और ये वहाब के क्रिएटर और यहाँ पे पार्टी हो रही है। तो हम जो है फाइनली ऑफिशियली पहुँच चुके हैं इस क्रिएटर के ऊपर। सपोजेबली इसकी जो हिस्ट्री है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, मगर दिस इज़ द लार्जेस्ट क्रिएटर सऊदी अरब के अंदर जो है। मैं अब आपको दिखाता हूँ ड्रोन फुटेज। उम्मीद करता हूँ ड्रोन फुटेज में ना जिस तरीके से मुझे नज़र आ रहा है, आई डोंट थिंक कि ये कैमरा इस टाइम पे जस्टिफाई कर पा रहा है इस जगह से, क्योंकि जैसा मैं देख पा रहा हूँ ना, इट जस्ट लुक्स लाइक ये फ्लैट है और ये वाइटिश वो पड़ा हुआ है। तो चलें आपको ड्रोन फुटेज दिखाते हैं। कहते हैं कि कभी यहाँ एक तालाब था,
या शायद एक ताकतवर तकरार। आग और पानी के दरमियान। और फिर एक दिन जमीन ने चीख मारी और अल वहाब पैदा हुआ। ये कोई कहानी नहीं, ये सऊदी अरब का सबसे बड़ा वोल्केनिक क्रेटर है। इसका साइज 2 किलोमीटर चौड़ा और 250 मीटर गहरा है। किनारे पे खड़े होके इसकी खूबसूरती आपको उस तरीके डिफाइन नहीं होती, मगर इसकी ड्रोन की फुटेज देखने के बाद इसकी खूबसूरती एक नेक्स्ट लेवल पे है। ऐसा लगता है कि जैसे जमीन के ऊपर एक जख्म सा लगा हुआ हो और ये बीते हुए कल की कहानी सुना रहा हो। यह है सऊदी अरब का वोल्केनिक लार्जेस्ट क्रिएटर अल वहाब। Good? You want it? Good? हो गया? जाओ, गो। चलो भाई, इनको जो है पानी भी दे दिया है, ठीक है? एंजॉय करो, गो। वो है, क्या चाहिए भाई आपको? हैं? क्या हो गया? कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत हो गई है मुझसे आपको ना। ये जो है यहाँ पे चिल कर रहे हैं, इन्होंने बोला मस्तानी की छाँव है तो मैं उसको एंजॉय करता हूँ। और ये भाई जो हैं, ये अभी तक किसी चीज़ में, तो दोनों जो हैं छाँव के अंदर बैठ जाओ। क्या बात है। मैं ना इस बात से वहाँ पे जो मस्जिद बनी हुई ना, उसके पास जा रहा हूँ ताकि वहाँ पे ना ईजी हो जाएगा हमारे लिए काफ़ी चीज़ों में, सच एज़ वॉशरूम वगैरह, और दूसरा पानी की अवेलेबिलिटी। और उस साइड के ऊपर जो है ना हम इजीली अपना कैंप भी लगा लेंगे। तो ऐसे ही करता हूँ, उस साइड के ऊपर ही चलता हूँ। ये थोड़ा सा यहाँ पे awkward है, ओके। देख के बस बैलेंस क्यों हो रहा है यार इतना, वाओ रियली। हाँ अच्छा, वो मैं भूल गया था कि मेरी तो टायरों की जो एयर है वो मैक्स के ऊपर है, दैट्स व्हाई वो हो रहा है। क्योंकि यूजुअली ऑफ रोडिंग के लिए आपको कम करनी पड़ती है ना। ओह वाओ, पिछले टायर की हवा जो है ना वो ड्रॉप होके 35 हो गई है कंपेयर टू 40 समथिंग जो हमारे उसमें थी पहले, 44। बहुत ड्रॉप हुई है यार, दिस इज़ नॉट गुड। ओके, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। ये एयर के ना, एयर लीक हो रही है बहुत बुरी तरीके से। इसका मतलब सुबह तक टायर बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। क्या करूं जब भी मैं बोलूँ एकदम से ऐसा स्लिप क्यों हुआ है। एक काम करते हैं, इतनी एयर के अंदर ना यहाँ पे करीब टाउन है, उसके अंदर चला जाता हूँ। वहाँ पे एयर वगैरह का भी मिल जाएगा और पेट्रोल पंप भी है, कोई अबाउट 25 से 30 किलोमीटर दूर है यहाँ से, क्योंकि ये एयर 35 हो गई है। और अगर ये 30 पे पहुँच गई, बाइक शटडाउन वाले फॉर्मेट में चली जाती है टू प्रोटेक्ट। अच्छा जी, ये देखते हैं, चलें, रिस्क नहीं लूँगा मैं।
ओके, ये 35 है, देख रहे हैं आप, 35 हुआ है, तो दिस नीड्स टू बी 48। डियर गॉड, नीचे देखता हूँ। कितना डिफरेंस है मैन, दिस इज -10 विच इज़ रियली बैड। अब मैं स्पीड भी नहीं कर सकता हूँ। चले मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ स्लोली। हाँ, पीछे का वाबल हो रहा है यार। 30 किलोमीटर दूर बता रहा है, 30 किलोमीटर दूर। आई डोंट नो बाइक वहाँ पे पहुँच सकती है कि नहीं पहुँच सकती। बैक टायर का हवा एयर प्रेशर जो है वो 35.36 है, इसको 42 होना चाहिए। और अगर ये 30 हिट हो गया तो बाइक जो है वो रेड वार्निंग दे के इंजन को बंद कर सकती है। तो डैम, ठीक है, देखते हैं। ओके जी, फाइनली पंचर जो लगा हुआ था, पंचर हमने लगा लिया है। जहाँ से एयर लीक हो रही थी, हमारे साथ जो है बांग्लादेश के हमारे एक भाई हैं, मोहर्रम भाई हैं, तो इन्होंने जो है मेरी मदद करी यहाँ पे उसके अंदर एयर वगैरह के लिए। तो मस्तानी का टायर जो है वो सेट हो गया। बेसिकली अगर आपको याद होगा, अलूला के अंदर जो पंचर लगा था उसी में से हवा लीक हो रही थी। सपोजबली मैंने प्रॉपर तरीके से उसको लगाया नहीं था जल्दी के अंदर, तो वो इशू जो है अब सॉल्व हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब लीक नहीं हो रही। भाई ने भी डबल चेक करा है, मैंने भी डबल चेक करा है, तो अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे। अब जो है होटल को ही देखते हैं और वहाँ पे जाते हैं। एक होटल का पता चला वो 250 रियाल मांग रहा है और कुछ भी नहीं है। मतलब चले आगे ट्राई करते हैं। तो यहाँ से कोई कितनी आगे बता रहे थे? तो 20 किलोमीटर आगे। हाँ, 20 तो किलोमीटर आगे जाएगा तो मिल जाएगा। तो इधर नहीं मिला और 20 किलोमीटर आगे जाएगा तो थोड़ा भरोसा अबाउट गिव और टेक 40 किलोमीटर के अंदर। तो 40 किलोमीटर का जो है हमें और थोड़ा सा राइड करनी पड़ेगी अंधेरे के अंदर, फिर वहाँ पे जाके होटल मिल जाएगा। तो चलते हैं यहाँ से। चलें भाई, अब यहाँ से हम निकलते हैं। मोहर्रम भाई को थैंक यू वंस अगेन। मोहर्रम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़। अब यहाँ से चलते हैं। अच्छा खासा कैंपिंग का प्लान था, ये पंचर ने ना पूरा काम जो है ख़राब कर दिया है। अब यहाँ से चल के किस साइड के ऊपर है, आई थिंक इसी साइड पे जाना है। और नाइट की राइड है अब ये, और मैं जो है चश्मा मेरे टूट चुके हैं नाइट के लिए, तो मैं अवॉइड करता हूँ रात की राइड करना ना। खैर चलते हैं, देखते हैं। हाँ, अभी भी 3.5 किलोमीटर का रास्ता रहता है। जो पहला टाउन है उसके लिए देखते हैं कि अल्लाह करे कोई जगह मिल जाए, वरना कहीं ना कहीं खैमा डालना पड़ेगा। इधर लग यही रहा है यार। ये पेट्रोल पंप आया है, इससे पूछते हैं, शायद ये बता दे यहाँ पे आसपास में भी जगह हो। शायद ये साइड में रेस्टोरेंट भी है, और है तो खाने का भी हो जाएगा। मार्केट तो है, तो खाने का रेस्टोरेंट है क्या? नहीं। Left side? Okay. सीधा? قدام هنا أها هذا محطة سمسم. Okay. ما في شغل. Okay. هذا هنا. Okay, on this side. Okay. On the left side. Thank you. शुक्रन। अच्छा जी, इशारों से ही समझो तो ना, आगे जाओगे तो तुम्हें कुछ खाने पीने की जगह मिल जाएगी। ओके, लेफ्ट साइड पे यार ये लग रहा है, देखते हैं इसके पास कुछ होगा खाने को कि नहीं। भूख लग रही है सही वाली। अल्लाह अकबर। Assalamualaikum. Assalamualaikum, akhi. Akhi, you have food? Pizza? You have pizza? Okay. Yeah, one pizza. Normal. Oh man, I don't speak Arabic.
أنا عربي ما أعرف عربي. Yeah. You speak English? Chicken, yeah, Huh? pizza with chicken or vegetable. Pizza with chicken would be good. Yeah, with chicken. Medium. Medium size is good. Okay. Right. Yeah. Let me put this away. चलो भाई खाने का तो मिल गया है.